हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास हम लोग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज की क्लास हम लोग। कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से हो देखना, कभी भी अगर अपने पास आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। रिमाइंडर थ्योरम अपने पास काफी सारी थ्योरम्स अपने पास हैं। पहले मैं आप लोगों को बेसिक समझाने वाला हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बाइनोमियल पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद हम लोग फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यूलर पढ़ लेंगे, फिर हम लोग चाइनीज पढ़ लेंगे, फिर हम लोग विल्सन पढ़ लेंगे। ये अपने पास या फिर स्पेशल रूल हम लोग पढ़ लेंगे। ये अलग अलग 7 टाइप के पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पर अपने पास ये जो है, ध्यान रखना आप लोग। एक नंबर अपने पास में बेसिक आप लोगों को बताने वाला हूं, बेसिक से रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर मैं आपको बाइनोमियल के बारे में समझाऊंगा। 3 नंबर हम लोग समझेंगे फॉर्मेट थ्योरम के बारे में। 4 नंबर यूलर है। 5 नंबर अपने पास विल्सन है। 6 नंबर अपने पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। और 7 नंबर अपने पास एक कोई और जो एक्स्ट्रा स्पेशल रूल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। अपने पास यहां पर देखिए आप लोग, ये जो अपने पास कहा गया है, यहां पर सबसे पहले ध्यान से सुनना आप लोग। अगर 22 में आप लोग ऐड करते हो 21 को, ये चीजें मैंने पहले भी आप लोगों को समझाई हैं। इसमें अगर 5 का भाग देना है तो आप लोग पहले ऐड कर सकते हो। अगर इसको 5 से डिवाइड आप लोगों को करना है तो पहले इन चीजों को आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहां पर ऐसा कर सकते हो कि ऐड कर लो। ऐड करोगे तो 43, और 43 में 5 का भाग दोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो मुझे बताइए। क्या रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या 3 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। या मैं आपको कहूंगा या समझाऊंगा कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें भाग दो, रिमाइंडर बचा 2, इसमें भाग दो, रिमाइंडर बचा 1, इन दोनों को जोड़ लीजिए अलग अलग ही, तो अपने पास रिमाइंडर बचा अपने पास 3, वो अपने पास ज्यादा ठीक है। बोलिए समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास, या दूसरी बात मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो 22 है, 22 गुना हम लोग कर रहे हैं 21 से, और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किस से? 5 से। तो जब इंटू आप लोगों को करना पड़े तो पहले आप लोग इंटू करके डिवाइड कर सकते हो, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा तो 2, और यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, बीच में इंटू का साइन है तो आप लोग यहां पर इंटू कर दिया करो। यानी अलग अलग रिमाइंडर निकालकर जोड़ना चाहो तो जोड़ लिया करो, ऐड करना चाहो तो ऐड कर लिया करो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो 22 माइनस 21 को डिवाइड करना है, मान लीजिए आपको 5 से, तो जब भी डिवाइड करना है तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और यहां पर कितना बचेगा 1, तो इसको घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा 1। कभी भी अपने पास ऐसा अगर हो, जैसे यहां पर 21 हो और यहां पर अपने पास 19 हो, तो जब 5 का भाग दोगे तो रियल में तो 2 बचना है, लेकिन यहां पर तो रिमाइंडर बचेगा 1 और यहां पर बचेगा -4। तो रिमाइंडर निकालते टाइम ध्यान रखना, आप लोग ऐसा नहीं करते कि 4 में से 1 घटा लो 3 या ऐसे। यहां पर माइनस है तो माइनस लिखो, और माइनस का आंसर नहीं देते। जब भी आंसर माइनस का हो, 5 में से -3 घटाना, तो अपने पास सही आंसर कितना आएगा? 2। कभी मान लो रिमाइंडर नेगेटिव अगर बच जाए तो 5 में से, ये चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, शुरुआत हम लोगों ने की ही यहां से थी। इस चीज को मैं एक बार वापस आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन चीजों को समझने की कोशिश करना। बाबूलाल मीना का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई आपको। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो बाबू भाई। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, 5 में से 3 अगर घटाओगे तो ये अपने पास आएगा 2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी अपने पास यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव छोड़े कोई दिक्कत है ही नहीं, 2 में से 1 घटाया 1, यही अपना आंसर है। लेकिन मान लो कभी नेगेटिव रिमाइंडर छोड़ दे, ये संख्या छोटी आ जाए और ये संख्या बड़ी आ जाए, नेगेटिव रिमाइंडर अगर आ जाए तो फिर 1 में से अपने पास यहां पर ये जो अपने पास घटाओगे तो -3, लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं देते, 5 में से -3 घटाओगे
तो आंसर आ जाएगा अपने पास 2। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तीसरी अगर मैं आगे बात करूं आपके साथ, यहाँ पर ये चीजें मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। 22 को डिवाइड करना है अगर आपको 14 से, तो याद रखना इन संख्याओं को आप लोग, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 8 जब भी भाग दोगे, लेकिन आप लोग काट नहीं सकते। मान लो इनको काट दिया है कि 2 से कट रहा है 11 बार और 2 से कट रहा है 7 बार, तो 11 में 7 का अगर भाग दोगे तो 4, ये तो गलत हो जाएगा काटते ही। तो फिर सही आंसर अगर चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग क्या करोगे, 4 को इंटू करना 2 से, और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 8। किससे काटा है आपने, 2 से काटा है, तो जो भी सही आंसर के लिए जो आंसर है उसको 2 से इंटू करना। मुझे बताइए सम में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगा रहे हैं, हम लोग इसमें रिमाइंडर थ्योरम मल्टीप्लाई में कैसे लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में हम लोग कैसे लगा रहे हैं, और डिवाइड में हम लोग कैसे लगा रहे हैं। क्या चारों बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अलग अलग रिमाइंडर निकालकर जोड़ सकते हो, अलग अलग रिमाइंडर निकालकर घटा सकते हो, अलग अलग रिमाइंडर निकालकर गुणा कर सकते हो, लेकिन काटने पर आंसर गलत आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो आपने इसको किससे काटा, तो आप कहोगे सर 2 से काटा, तो 2 से अगर काटा है तो 4 गुना 2, 8 अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जिससे काटना है उससे अपने पास इनटू करना है। जैसे ये चीजें मैं बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम के, कि मतलब ये तो आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 25 इंटू 20 या 26 इंटू 27 इंटू 28 इंटू 29, मान लो इसमें 5 का भाग देना है और कोई पूछे कि बताओ क्या रिमाइंडर होगा भाई, तो रिमाइंडर आप लोग यहाँ पर सभी को अब इंटू करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। सारी संख्याओं को एक बार अगर इंटू करना है तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। लास्ट वाले में मैंने समझाया कि जब भी कोई संख्या से अगर 2 से काटते हो तो लास्ट में 2 से इंटू करना पड़ेगा भाई सही आंसर के लिए, जिस संख्या से काटते हो उससे इंटू करना पड़ेगा। अब इसका इंटू करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 4। बीच में इंटू का साइन है तो इंटू कर दो, 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24, और 24 में अगर 5 का भाग देते हो तो आंसर जो आ गया है वो अपने पास 4 आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? 4 कहां से आया, 4 29 का 11 में 7 का भाग दो, उससे 4 आया भाई। 11 में 7 का भाग दो तो रिमाइंडर देखना क्या बचेगा, वहां से आया 4। ये देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे भी हो सकता है ये 26 गुना अपने पास 27 प्लस अपने पास 28 गुना 29। अब बताइए रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा, कोई भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। एक बार एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो आप लोग कहोगे कि सर यहां से जो रिमाइंडर बचेगा अलग अलग भाग दे दिया करो, इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 2, बीच में इंटू का साइन है, फिर प्लस है, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 4। तो 4 गुना 3 12, 12 में 2 ऐड करोगे तो 14, और 14 में 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास आना है 4। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सारे बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। यहाँ पर दूसरा मैं ये कहने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे एक बार अगर जीरो बच जाए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 20 अपने पास 5x प्लस 35y प्लस अपने पास यहाँ पर 73, 5 का भाग देने पर बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो x और y में कुछ भी बचे उससे हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पर ये 5 में भाग दोगे तो 0, तो x को 0 से गुना करोगे तो 0 ही होना है। x में कुछ भी बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, अगर इनटू में एक बार 0 आ जाए, जैसे अपने पास यहाँ पर 25 गुना 26 गुना 27 गुना 28 गुना 29, इसमें अगर आप लोगों को भाग देना है 5 का, तो एक बार अगर 0 आ गया तो आगे कुछ भी बचे उसको हम लोग फिर देखते भी नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा, एक बार 0 आते ही फिर इंटू में तो अपने पास 0 होता है जब तक इंटू चल रहा है, प्लस आए तो वापस सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो अपने पास बच गया 0, यहाँ पर अपने पास 0, आगे चाहे कुछ भी हो, y में कुछ भी बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, और यहाँ पर बचा 3। तो 0 इंटू समथिंग 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 है, प्लस 3, तो फाइनल आंसर तो मुझे बताइए क्या अपने पास 3 आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, इसको बताओ मुझे। उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
यदि कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना इस चीज को। अब फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है अपने पास, ये तो हुआ बेसिक पर अपनी बात हुई। बेसिक के बाद अपने पास सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो अपने पास बाइनोमियल पर बेस्ड होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल 5 का रूल, लेकिन वहां 5 थोड़ी ना आएगा गुंजन जाधव, क्या वहां पर 5 ही आएगा? क्या वहां पर 6 भी आ सकता है, वहां पर 7 भी आ सकता है, वहां पर 23 भी आ सकता है अपोन में, वहां पर 11 भी आ सकता है, वहां पर 8 भी आ सकता है। तो 5 का रूल, 11 का रूल, 23 का रूल, 46 का रूल, 51 का रूल, इनको सोचने के बजाय जैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसी चीज को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करो। वहां पर 5 तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि चीजें आप लोगों को सही से, ढंग से, ठीक से समझ में आए। तो ये था अपने पास सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। और दूसरा मैं पढ़ा रहा हूं बाइनोमियल। आपके पास एसएससी वगैरह में, एसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें ओनली जो चांसेस हैं वो हैं कि अपने पास बाइनोमियल थ्योरम का ही क्वेश्चन आता है। 99.99% जो अपने पास क्वेश्चन आता है वो ओनली बाइनोमियल का आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। लेकिन सीडीएस का जो एग्जाम होता है उसमें आगे वाले भी वो पूछ लेता है, वो फॉर्मेट से भी पूछ लेता है, वो यूलर से भी पूछ लेता है, वो अपने पास विल्सन से भी पूछ लेता है, वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से भी पूछ लेता है, कुछ स्पेशल रूल होते हैं उनसे भी वो पूछ सकता है। तो मैं आपको पूरा लिखवा रहा हूं, टॉपिक नाम लिखना है, रिमाइंडर थ्योरम आपको लिखनी है राहुल। टॉपिक में आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम लिखनी है सबसे पहले। और उसका पहला पॉइंट मैंने बेसिक आप लोगों को पढ़ाया है, दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। सर इससे कितने क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है सूरज। तो यहां पर कभी भी अगर x प्लस, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, x प्लस ए की पावर अगर कभी भी n हो और इसको डिवाइड करना है x से, और अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो इसमें तो भाग जा ही रहा है, इसमें तो भाग दोगे तो अपने पास शेष कितना बचा, 0। और इसमें डायरेक्ट भाग देकर देख लिया करो, तो a की पावर n को डिवाइड कर दिया करो x से, जो रिमाइंडर सोल्व करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही अपना आंसर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। एसएससी में आपके पास जो है बाइनोमियल थ्योरम है एक, निधि। एसएससी में अपने पास जो क्वेश्चन आ सकता है या तो बेसिक से आएगा या इसी से आएगा, एसएससी और रेलवे में। बाकी हम लोग बाद में आगे हम लोग चलेंगे, बाकी पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है बाकी चीजों के भी। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। x प्लस ए की पावर अगर n है तो सर ऐसे डायरेक्ट ही तो ब्रैकेट लगा हुआ है, x प्लस टू का, x प्लस ए का होल स्क्वायर हो तो ऐसे भाग थोड़ा ना दे सकते हैं डायरेक्ट, ये तो स्क्वायर खुलेगा पहले। ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो बाइनोमियल थ्योरम होती है वो ये थ्योरम होती है, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। इसमें क्या होता है, x प्लस ए की पावर अगर n है तो याद रखना x की पावर घटती जाती है। ये थ्योरम ये होती है x की पावर n प्लस nc1, nc1 कॉम्बिनेशन आएगा, x की पावर एक घट जाएगी और a की पावर एक आ जाएगी, प्लस अपने पास यहां पर nc2, nc2 x की पावर एक और घट जाएगी और a की पावर बढ़ती चलेगी, प्लस nc3 x की पावर एक और घट जाएगी n-3 और a की पावर बढ़ती जाती है। ऐसे ही अपने पास ncn-1 x की पावर 1 और a की पावर अपने पास यहां पर आ जाएगा n-1। ये ncn x की पावर 0 और a की पावर कितनी आ जाएगी, n। इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। मैं आपको हर चीज का क्यों समझाता हूं कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं। कुछ बच्चे तो याद कर लेंगे और याद करना ही अच्छा है, पहली बात तो आप लोगों को याद ही करना है, याद ही करना है, याद ही करना है, ध्यान रखना। तो अपने पास यहां पर x प्लस ए की पावर अगर n है तो x की पावर n, nc1 x की पावर n-1 a प्लस nc2 x की पावर n-2 a स्क्वायर, nc3 x की पावर n-3 a का क्यूब, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। और याद रखना ncn का जो मान होता है वो भी अपने पास 1 होता है और x की पावर 0 भी अपने पास 1 होता है। ये याद कर लो, अभी कॉम्बिनेशन में ये चीजें समझ पाओगे आप लोग। समझना नहीं है, ये फॉर्मूला है राहुल, ये फॉर्मूला होता है ऐसा इस चीज का। सी यहाँ कॉम्बिनेशन से आया है, नहीं समझ में आया तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा बेसिक समझना चाहते हैं, यहाँ पर बाकी मैंने ऊपर लिखवा दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो x की पावर n
प्लस NC1। ये कोई काम के नहीं है NC1 वगैरह, बस जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझना। NC2 x की पावर n-2 इंटू अपने पास a स्क्वायर प्लस NC अपने पास यहां पर 3 n x की पावर n-3 और a का अपने पास क्यूब प्लस अपने पास ऐसे ही चलता रहेगा NCn-1 x की पावर 1 इंटू a की पावर n-1 प्लस अपने पास यहां पर ये भी 1 ये भी 1 तो a की पावर n हो गया। मान लो इस चीज को मुझे डिवाइड करना है x से, ध्यान से सुनना। मान लो मैं x से डिवाइड करूं तो जैसे ही आप लोग इसको x से डिवाइड करोगे, ये अपने पास जैसे ही आप लोग x से डिवाइड करोगे तो यहां पर मुझे बताओ x से डिवाइड करने पर अपने पास शेष कितना बचेगा? 0। यहां पर कुछ भी बचे, यहां पर कुछ भी बचे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। x का पावर कुछ भी हो उसमें x का भाग देने पर, x की पावर चाहे 7 हो, x का भाग देने पर 0 शेष बचता है। इससे एक कम चाहे 6 हो, x का भाग देने पर 0 शेष बचता है। चाहे अपने पास x की पावर कुछ भी हो, x का भाग देने पर 0 शेष बचता है। तो यहां पर ऊपर x का मान कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, n-2, x का भाग देने पर अपने पास 0 शेष बचेगा। तो NC2 में हमें देखने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कहीं पर थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था 25x, 5 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो यहां अगर 0 बच गया तो यहां देखने की जरूरत है क्या? आंसर तो अपने पास 0 ही होता है। तो ऐसे ही इसमें अपने पास यहां पर पूरे में इसमें 0 बच गया एक बार, तो NC1 में और a में देखने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि NC1 ये फॉर्मूला ये तो याद कर लो, बाकी NC1 और ये कोई काम के नहीं है। अपने पास यहां पर जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसके लिए ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल ठीक है, कॉम्बिनेशन है ये NC1। यहां पर x का भाग दोगे तो मुझे बताओ x की जो टर्म है उसमें बच जाएगा 0। इन दोनों में चाहे कुछ भी बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अपने पास यहां पर कितना बच जाएगा? यहां पर कहोगे आप 0 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ भी बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां पर अपने पास चलता हुआ जा रहा है, यहां पर कुछ भी बचे इसमें भाग दोगे, x की पावर अगर कुछ भी है x का भाग दोगे 0। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इन दोनों पर क्योंकि इनटू में है तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना कि क्या बच रहा है, 0 बच गया। तो लास्ट में अपने पास मुझे बताओ यहां भी x की टर्म है, 0 0 0 0 0 0 आता जाएगा। तो कंप्लीट में भाग दें या सिर्फ यहां पर 0 नहीं आएगा? तो मुझे बताओ कंप्लीट में भाग देना चाहिए या हम लोग a की पावर n में भाग दे लें? ये बात बताओ सभी लोग मिलकर, ये बात आप लोग बताइए। सीजीएल में कॉम्बिनेशन नहीं आता, सीजीएल में आती है प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसके लिए कॉम्बिनेशन परमुटेशन में पढ़ाता हूं दोनों, तभी आपको ढंग से समझ में आती हैं चीजें। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ, क्योंकि यहां भी 0 बच गया, 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 सभी जगह 0 बच गया। तो जब शेष देखना है तो लास्ट में a की पावर n में भाग देकर देख लो। मान लो यहां पर 2 बचा तो 0 0 0 0 0 प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। यहाँ 3 बचा तो आंसर आ जाएगा 3, यहाँ 4 बचा तो आंसर आ जाएगा 4। तो आप लोग a की पावर n में x का भाग देकर देख लिया करो, जो अपने पास आंसर होगा वही अपने पास फाइनल आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो देखिए, ये तो मैं आपको, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं बेसिक समझाने की कोशिश आपको हमेशा करता ही करता हूं, लेकिन ये कोई ज्यादा काम की चीज है नहीं। आप लोग क्या करोगे, जैसे जितने भी बच्चे हैं जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं समझ में आया और अच्छी बात है कि x प्लस a की पावर n में अगर कभी भी डिवाइड करना है आपको x से, तो याद रखना a की पावर अपने पास n में ही x का भाग देकर देख लिया करो। जो अपने पास आंसर होगा वही अपने पास आंसर होगा। ये बोलते हैं हम लोग, ये है अपने पास बाइनोमियल थ्योरम। याद रखना इस चीज को। यहां पर तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सबसे पहले जैसे मैं बोलता हूं कि 19 की पावर 200 को अगर डिवाइड करना है 18 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा? ऐसा हम लोगों से वो पूछता है, वो बोलता है कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, 19 को आप लोग क्या लिख सकते हो, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम में 19 की पावर 200 को 18 से अगर डिवाइड करना है तो बताइए क्या लगेगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन, 19 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 18 प्लस 1 लिख सकते हो, 18 प्लस 1 की पावर 200 अपॉन अपने पास 18। तो अब हम लोग बोलते हैं 18 में 18 का भाग तो जा ही रहा है, 18 में 18 का भाग तो जा ही रहा है, तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, 1 की पावर 200, और 1 की पावर अगर 200 अपॉन 18 अगर है तो 1 की पावर 200 तो 1 ही होता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी रिमाइंडर पूछे तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के आसपास हम लोग तोड़ लेते हैं और उससे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। दूसरा, जैसे अपने पास अब तो एग्जाम्पल है, जैसे अपने पास कहीं भी अगर लिखा हुआ हो 19 की जगह 17 की पावर अगर 200 अपने पास हो, तो मुझे बताइए डिवाइड कर रहे हो अगर 18 से, तो अपने पास आंसर क्या होगा। तो 17 को अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और मुझे बताओ, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, पहला मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम के बारे में समझा रहा हूं, पहले आप लोग दिमाग लगाइए सभी लोग और मुझे आंसर बताओ कि क्या होगा। तो आप लोग कहोगे मुझसे कि सर यहां पर इस ऊपर वाले को आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो 18 माइनस 1 की पावर अपने पास 200, ऐसी संख्या में तोड़ते हैं जो इसके आसपास हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसी एक संख्या में तोड़ते हैं जो इसके आसपास अगर हो, उस संख्या में हम लोग तोड़ते हैं। तो 18 में 18 का भाग दोगे तब तो अपने पास बचेगा 0, -1 बचा तो -1 की पावर अपने पास 200, और मुझे बताइए -1 की पावर अगर 200 है तो आप लोग डिवाइड करोगे तो मुझे नहीं ऐड, -1 की पावर अगर आप लोग 100 करते हो या 200 करते हो इवन पावर, क्या ये आपको पता है क्या कि -1 की पावर अगर इवन हो तो लास्ट में रिजल्ट अपने पास 1 आता है, और -1 की पावर अगर ओड हो तो रिजल्ट जो आता है अपने पास वो -1 आता है। तो ये 1 अपॉन अपने पास +1 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या यहां पर। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन अगर मैं इसमें करवाऊं, क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए अपने पास ऐसा हो सर, 17 की पावर 199 डिवाइड करना है 18 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए मुझे। एक 18, एक में 18 का भाग दो भाई, एक में 18 का भाग दो, शेष कितना बचेगा वो देखिए। तो आप लोग कहेंगे सर इस संख्या को, ऊपर वाले को बाइनोमियल में, ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग 18 माइनस 1। 18 माइनस 1 की पावर 199 है। एक एक स्टेप में पूछते रहता हूं, ये मैंने कैसे लिख दिया, एक बार सभी लोग बताओ, क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताइए भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो समझ में आई है, और जैसा मैंने अभी भी आप लोगों को समझाया है कि यहां से ये जो अपने पास है, यहां पर मुझे बताओ भाग जा ही रहा है, तो ओनली -1 की पावर 199 को डिवाइड करोगे आप लोग 18 से, तो बताओ -1 की पावर अगर एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो ऊपर नेगेटिव छोड़ेगा पॉजिटिव छोड़ेगा, तो आप लोग कहोगे सर पॉजिटिव छोड़ेगा या नेगेटिव, नेगेटिव छोड़ेगा, -1/18। तो क्या आंसर कभी भी नेगेटिव में देते हैं क्या, आप लोग कहोगे सर आंसर तो नेगेटिव में कभी नहीं देते। तो 18 में से 1 अगर आप लोग घटाते हो तो रियल जो आंसर इसका आएगा वो मुझे बताइए, क्या 17 आ जाएगा क्या। थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब भी नेगेटिव रिमाइंडर अगर कभी छोड़ता है तो इसमें से घटाकर लिख दिया करो, और पॉजिटिव अगर छोड़ता है तब तो रिमाइंडर आप लोग कितना लिख दिया करो, पॉजिटिव ही लिख दिया करो, लेकिन नेगेटिव अगर छोड़े तो इसमें से घटा दिया करो। तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया इन चीजों को समझाने के लिए, बताइए अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या।
उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जैसे अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ हो, मान लीजिए अपने पास लिखा हुआ है 25 की पावर अपने पास 243, इसको डिवाइड करना है 8 से। क्वेश्चन नंबर आपको मैं 4 नंबर समझा रहा हूं, तो अपने पास बताइए रिमाइंडर क्या होगा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 25 में 8 का भाग दो, तो 25 में 8 का भाग दोगे तो 24, तो रिमाइंडर कितना बचेगा एक। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 24 प्लस 1 आप लोग लिख सकते हो कि पावर अपने पास 243, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 8 से। ये लीजिए। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो 8 में तो इसका भाग जा ही रहा है 24 में, सिर्फ किस में भाग देकर देख सकते हो, एक में भाग देकर देख सकते हो। एक की पावर 243 में डिवाइड करोगे 8 से, तो जो आंसर आएगा वो अपने पास एक आंसर आएगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग। ये जो अपने पास रिमाइंडर बच रहा है, 25 में 8 का भाग दोगे तो रिमाइंडर डायरेक्ट मतलब बाइनोमियल में यहां पर आप लोग भाग दे दिया करो, इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना सभी लोग। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 23 की पावर, पांचवा क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं 243 में, अब बताइए 8 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। चलिए करने की कोशिश करो। 8 प्लस 17 भी लिख सकते हो जूही, बहुत सही क्वेश्चन है आपका। ये 8 प्लस आप 17 लिखोगे कि पावर अपने पास 200, 243, तो फिर 8 का यहां तो भाग जा ही रहा है, तो यहां फिर से 17 छोड़ेगा, 17 की पावर 243, इसमें वापस आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसको वापस लिखोगे 8 प्लस 9 की पावर 243 में 8 का भाग, फिर आपके पास यहां तो जा ही रहा है, आपके पास फिर आएगा 9 की पावर 243, फिर आप लोग इसको लिखोगे फिर से 8 प्लस 1 की पावर 243। तो ऐसे अगर आप पूरा पेपर 5-7 मिनट में कर लो, और फिर उसके बाद अगर आपके पास 2-3 घंटे शेष हो, तब तो आप लोग बैठे बैठे ऐसे 5-7 स्टेप में करते रहो। अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है तो ऐसी संख्या इधर छोड़ दिया करो जिसमें 8 का भाग कंप्लीटली चला जाए, ये मैं आपको कहूंगा। बाकी 8 प्लस 17 लिख लोगे तो 17 ही नहीं बचेगा, 17 की पावर 243 बचेगा, उसकी पावर के साथ बचती है। ये तो 1 की पावर अगर 243 हो तो थोड़ा फायदा हो जाता है कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, इसमें थोड़ा सा फायदा होता है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी लोग, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 23 को क्या 24 - 1 लिख पाओगे क्या, की पावर 243, और डिवाइड करना है 8 से। तो यहां 8 का भाग 24 में तो जा ही रहा है, तो सिर्फ क्या बचेगा, -1 बचेगा। -1 की पावर 243, तो बताओ -1 की पावर अगर एक ओड नंबर है तो पॉजिटिव बचेगा या नेगेटिव, नेगेटिव, और नेगेटिव बचेगा तो फाइनल आंसर -1 दोगे या 7 दोगे। -1 ऑप्शन में नहीं होगा, आपको आंसर देना पड़ेगा 7। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना मुझे बताइए, क्या आप लोग इस चीज को सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। जैसे अपने पास कभी भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करते जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन अपने पास मैंने आप लोगों को बताया, उसमें मैंने आप लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि अपने पास एक नंबर बड़ा दे दिया, एक नंबर छोटा दे दिया। तीसरे क्वेश्चन में मैंने समझाने की कोशिश की कि जब छोटा नंबर आया तो नेगेटिव हो तो क्या करना है, ये समझा दिया। फिर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए थोड़ा बड़ा नंबर अगर आ जाए तो हम लोग कैसे करते हैं वो चीज समझ ली है। अब मुझे बताइए 20 की पावर अगर 20 की पावर अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, मान लीजिए 51 लिखा हुआ है, और इसको डिवाइड करना है 9 से, तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, ये बात बताइए मुझे सभी लोग। चलो करने की कोशिश करो।
लास्ट स्टेप में अपने पास एक बचे तो एक छोड़ दिया करो, इतना ही करना है पाल। लास्ट स्टेप में एक बचे तो एक छोड़ दिया करो, बस यही आंसर होगा आपका, और कुछ नहीं करना लास्ट स्टेप में। एक की पावर जो भी हो उसको वहीं छोड़ दिया करो, खत्म हो गया, वो आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कर पाओगे? देखिए, सबसे पहले अब की बार इसको +1 अगर तोड़ सकते हो, ध्यान रखना, अगर तोड़ सकते हो उसको तो +1 और -1 में तोड़ा करो, लेकिन इसको 19 + 1 लिखने पर क्या कोई फायदा है क्या? 19 + 1 की पावर 51, तो इसमें 9 का अगर भाग दोगे तो 9 का क्या कोई फायदा मिलेगा क्या आपको? तो मुझे बताइए इसको फिर क्या लिखोगे? ऐसी संख्याएं लिखनी इसके पास में जिससे डिवाइड पूरा पूरा भाग चला जाए। तो मुझे बताइए कि इसको 18 + 2 ही लिखेंगे क्या? 18 + 2 की पावर अपने पास 51 है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक एक स्टेप में आपके पास आ जाए, दो तीन स्टेप में अलग अलग भी आप लोगों को सोचना पड़ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर के, यहां तो भाग जा ही रहा है, यहां तो कंप्लीटली डिवाइड हो ही रहा है, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर 51/9। मुझे बताइए ऐसे हम लोगों ने कैसे लिख लिया? इतनी बात एक एक स्टेप में पूछते रहता हूं, क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सबसे पहले। यहां पर इस स्टेप को हम लोगों ने कैसे लिख लिया, क्या समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल इस बात को समझ पाए हैं। तो इस बात को अगर आप लोग समझ पाए हो तो 2 की पावर 51 को क्या लिख सकते हो? इसको फिर मैं 8 बना लूंगा, 17 × 3। तो क्या पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, तो 51 को क्या 3 × 17 भी लिख सकते हो क्या? तो 2 की पावर 3 की पावर 17, 17। बट्टे में 9 तो अपने पास चल ही रहा है, क्योंकि पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, 3 का 17 से इंटू करोगे तो बनना तो अपने पास वही 51 है, 2 की पावर 51। लेकिन इससे फायदा ये हुआ, 2 की पावर 3 हम लोगों ने नीचे उतार ली, और 2 की पावर 3 नीचे उतार ली तो कितना हो गया? 8 की पावर 17 बट्टे 9। अब 8 को क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 8 को मैं 9 - 1 लिख सकता हूं। 17 पावर चली रहा है, यहां तो भाग जा ही रहा है, तो -1 की पावर अपने पास 17 बचेगा, और 9 का -1 की पावर 17 है, तो -1/9। और 9 में अगर -1 आ जाए तो आंसर अपने पास एक घटा के देते हैं। नेगेटिव आ जाए तो इसमें से घटा दिया करो, पॉजिटिव अगर आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो इसमें से एक घटा दिया करो। पॉजिटिव अगर ऊपर एक आता है, 1 की पावर 243 1, अगर ऊपर पॉजिटिव आ जाए एक, तो आंसर अपने पास वही होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है अब आप ये पॉइंट जो है वो समझ पाए होंगे कि यहां पर मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। हाँ ना बोलिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या समझ पाए हो क्या? जैसे अपने पास मान लो ये तो सर ऐसे आ गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 नंबर। मुझे बताइए 7 नंबर क्वेश्चन, चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर 20 की पावर अगर 52 हो, 20 की पावर 52 हो, इसको डिवाइड करना है 9 से। चलिए सोल्व करो, रिमाइंडर बताओ मुझे। 4 से डिवाइड करके किसको करना है सिवा? सारे क्वेश्चन में आप ज्योमेट्री में भी 4 से डिवाइड कर देना, आंसर खत्म। कोई भी सर्किल आ जाए उसको 4 लाइन मारना, एक बचे वो डायग्राम बना देना, ए बी सी डी की जगह उस कंप्यूटर के ऊपर ही। 4 का भाग किस में देना है ये तो आप याद रखिए कि किस में डिवाइड करते हैं। 4 का भाग यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग करते हैं, कि यूनिट डिजिट कभी निकालनी है तो उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ गया 4 का भाग देते चलो। यहां पर आपको निकालना था, यहां पर साधारण ब्याज 4 का भाग दे दिया, तो 4 का भाग देने पर जो ऑप्शन आया वो स्क्रीन पर लिख दिया। ऐसे नहीं होता, वो यूनिट डिजिट है। आज रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा रहा हूं। ऐसा थोड़ा ना कि एक बार जो रूल रट लिया वो सभी जगह लगाते रहो आप। कर सकते हो, लेकिन ये तो बड़ा नंबर भी तो आ सकता है ना, बहुत सारा। तो तरीका तो अपने पास यही है, देखिए ध्यान से समझना।
ये जो अपने पास है 2 की पावर 6 में भी बिल्कुल तोड़ सकते हो, 2 की पावर 6 64 होता है, उसमें भी तोड़ सकते हो, लेकिन रिजल्ट दोनों तरीके से सेम आएगा। इसको 2 की पावर 6 में अगर जोड़ना चाहो तो उसमें भी तोड़ सकते हो, 64 आता है, 9 7 63, एक बचेगा, उसमें भी तोड़ सकते हो, आंसर सेम आएगा। पावर के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये ध्यान रखना, इसमें अगर भाग देते हो आप लोग, डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा, या तो 18 प्लस 2 लिख लो एक बार, के पावर 52 अपॉन अपने पास यहां पर कितना है, तो आप कहोगे सर यहां पर 9 है। तो आप लोग जब भी भाग जाए, जैसे ही भाग चला जाए तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, यही इसको आप लोग छोड़ दीजिए, और तो ये बचा कितना, यहां तो भाग जा ही रहा है, 2 की पावर 52 अपॉन अपने पास 9। अब हमें समझ में आता है, अब हमें एक चीज समझ में आई कि 2 की पावर 3 8 होता है, वो 9 के आसपास आ जाएगा, या 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, उसमें 9 का भाग दोगे तो एक शेष फल बचेगा। ऐसी कोई संख्या लिखनी है जिसमें भाग देने पर अपने पास एक शेष फल बचे उसके आसपास, ऐसा कोई नंबर लिखना है जिसमें भाग देने पर अपने पास एक शेष फल बचे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 2 की पावर 52 में या तो इसको 8 बना लो, या तो जिस बच्चे को पावर तोड़ना नहीं आ रहा था उसको मैं समझा रहा हूं, या तो इसको 8 बना लो या इसको 64 बना लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है कि इसको 8 बनाना है या 64 बनाना है, दोनों में से आप जो चाहो वो बना सकते हो। तो 8 अगर बनाना है तो 2 की पावर 3 चाहिए, तो क्या इसमें आप लोग 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, तो इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, 2 गुना 2 की पावर अपने पास 51। पावर जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो 52 को 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 51 भी आप लोग लिख सकते हो। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 3 का भाग चला जाए, तो यहां पर 3 का भाग 52 में नहीं जा रहा, 51 में जा रहा है, तो एक पावर हमने बाहर निकाल ली। 51 को क्या लिख सकते हो, पावर की पावर जब भी वो इंटू होता है, तो 2 की पावर 1, इस चीज को 2 की पावर 3 की पावर 17 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं सर, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो 3 गुना 17 अपने पास है, और 3 गुना 17 आना तो 2 की पावर 51 ही है, तो 51 को आप लोग 3 गुना 17, और 3 गुना 17 को फिर लिखने का तरीका होता है 2 की पावर 3, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 चाहिए। तो 8 अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना अपने पास यहाँ पर कितना है 8, 8 की पावर अपने पास 17 अपॉन अपने पास 9। ये क्वेश्चन चलना शुरू हो गया। इतनी बात बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या। गुंजन जादव, मुझे आप लगता है कि कभी कभार बिना मतलब के और मूर्खता के क्वेश्चंस करते हो। अब आपको लिखना शुरुआत करवा दिया कि सर ए वहां पर ऐसे लिखना है एग्जाम में। अब आप कहोगे कि सर मॉर्निंग वाले शिफ्ट में मैं कैसे करूंगा। अगर एक बार आपको समझा दिया कि पावर को ऐसे तोड़ते हैं, अब छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको आप लोग 3 का भाग देना है। तो ये ऐसे थोड़ा बहुत, क्योंकि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि नहीं तो आप हर चीज को ऐसे बिना मतलब परेशान होगे। 2004 में मुझे 3 का भाग देना है, तो 3 का भाग देकर देखो इसमें कितना आ रहा है। वैसे नहीं दे पाओ 3 का भाग दिमाग में, तो ऐसे देकर देख लीजिए कि 2004 में 3 का अगर मैं भाग दूंगा तो 3 गुना 6 18, अपने पास 2, 3 गुना 6 18, और अपने पास यहां पर 2, और 3 गुना 8 24, ये लो। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 की पावर 668 लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों को इंटू करने पर तो यही आएगा। तो ये 2 की पावर 3 ही तो हमें चाहिए था, फिर आगे तो प्रोसेस अपने पास वही रहेगी। अब यहां पर 2004 क्यों, चाहे 6560 आ जाए, उसमें भी आपको 3 का भाग देने पर जो भी बचे उस चीज को लिख लेना है। ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी घबराते रहो, कैसे भी चिंता करते रहो, उसमें तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा बताओ आपको। अब 2004 आ गया, चाहे 1,05,000 आ जाए, उसमें भी 3 का भाग देने पर, इंटू करने पर ये चीज लिखनी है। अब चाहे छोटा नंबर, चाहे 3 आ जाए, चाहे 51 आ जाए, चाहे 50 लाख आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। पावर तोड़ना 3 का भाग दिया करो भाई, इसको रट लो राहुल, ये चीजें वैसे सिंप्लीफिकेशन की हैं, इसमें 3 का भाग देकर ऐसे लिख लिया करो। जैसे 51 है ना, तो 8 अगर बनाना है तो 3 का भाग दो, कितनी बार गया, 17 बार। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो आप, ये 2 की पावर 3 तो पहले आ जाएगा और 17 ऊपर चला जाएगा, ऐसे याद कर लो।
अगर डायरेक्ट 3 गुना 17 बराबर 51 होता है, ये बात नहीं समझ पाया आप, तो ऐसे कर लिया करो फिर। 3 का भाग दो तो 2 की पावर 3 और ऊपर पावर, ये वाली पावर ऊपर चढ़ा देनी है, 17 ऊपर चली जाएगी। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर 2 गुना ये 2 की पावर 3 की पावर अपने पास 17, इस चीज को आप लोगों ने कैसे लिख लिया बताइए, समझ पाओगे? या तो आप 8 लिख लो या 6 लिख लो, पावर 6 में तोड़ लो। अगर 6 में तोड़ना है इसको, जैसे 2 की पावर 52 को पावर 6 में तोड़ना है, तो फिर ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसमें 6 का भाग जाए। 6 का भाग क्या 52 में जा रहा है क्या 51 में जा रहा है क्या 50? सर हमें कैसे पता लगेगा 6 का भाग किस में जा रहा है? तो 6 का भाग ही दे दो इसमें। 6 का भाग दोगे तो 8 बार 48, और शेष कितना बचा 4। तो ये 4 को छोड़ दो, 4 पावर पीछे ले आओ। इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 48, क्योंकि 48 में भाग जाएगा 6 का, तो 52 में नहीं जाएगा। और फिर इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 6 की पावर 8। ये लीजिए 6 गुना 8 48 होता है, तो 6 नीचे ले आओ 8 ऊपर ले जाओ। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जिसमें तोड़ना है, जैसे 52 को आपको 4 में तोड़ना है, 2 की पावर 52 को आपको 4 पावर 4 चाहिए, अब की बार 2 की पावर 4, तो इसमें 4 का भाग देने पर क्या 13 आएगा क्या? तो क्या उसको 2 की पावर 4 की पावर 13 लिख सकते हो? क्योंकि इंटू करोगे, पावर की पावर इंटू होती है, तो अपने पास आना तो यही है। तो 4 का भाग दोगे तो 13 बार जाएगा, 2 की पावर 4 की पावर 13। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर हमें 8 बनाना है, तो 8 बनाना है तो 2 की पावर 3 चाहिए। पहला क्वेश्चन एक मैंने ऐसे करवाया, जो 2 की पावर, देखिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाता हूं हर चीज, कि एक के बाद दूसरा क्वेश्चन आप शुरुआत से ही देख लीजिए। हर स्टेप में बढ़ाते चलता हूं ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। शुरुआत में एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन, 19 18 के आसपास की संख्याएं लिख दी, फिर 18 से एक छोटी लिख दी, फिर कभी नेगेटिव आ जाए वो लिख दिया, फिर आगे अचानक से कोई बड़ा नंबर आ जाए लेकिन डिफरेंस एक का ही हो। बड़ा नंबर आ गया डिफरेंस एक का हो तो कैसे करोगे? बड़ा नंबर डिफरेंस नेगेटिव। फिर मैंने एक ऊपर ऐसा नंबर लिख लिया जिसमें 3 का भाग कंप्लीटली जा रहा था, तो पहले ये लिख दिया, और 2 की पावर 51 में 3 का भाग कंप्लीटली जा रहा था, तो 2 की पावर 3। फिर मुझे लगा एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि कंप्लीट भाग नहीं जाए, तो 3 का भाग इसमें तो नहीं जा रहा, तो एक पावर पहले पीछे निकाल लिया करो। 2 की पावर 53 होता मान लो, यहाँ पर 2 की पावर 53 होता, तो इसमें तो 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसको क्या लिखते? 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 51। और फिर आप लोग क्योंकि 8 बनाना है, तो फिर इसको क्या लिख सकते हो? इस चीज को लिख सकते हो 2 की पावर 3 की पावर अपने पास 17। क्या अब तो ये चीज समझ पा रहे हो क्या आप लोग कि पावर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? मैं तो वही वो समझाते हुए जा रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? तो जिसकी पावर चाहिए उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये तो अपने पास दो बिल्कुल ठीक है, और यहां आते आते आपको समझ में आना चाहिए कि सर -1 आएगा। यहां आते आते आपको समझ में आना चाहिए कि -1 आएगा। ऐसा नहीं है कि इसको फिर से आप लोग लिखो, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी अगर मैं ये नहीं लिखूं तो आपके गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। 9 का अपने पास भाग देना है, तो ये अपने पास 2 बचा, यहां तो भाग जा ही रहा है 0, तो -1 की पावर 17 बचेगा। और -1 की पावर 17 क्या -1 ही होता है क्या? तो -1 का 2 से इंटू करोगे -2/9। क्या आंसर -2 माइनस में देते हो क्या? नहीं। तो आंसर कितना आएगा? 7। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे अपने पास अगर कभी भी लिखा हुआ है 27 को 20, अपने पास यहां पर कोई भी नंबर अगर अपने पास है इसी टाइप का, मान लो अपने पास डिवाइड करना है 27 को, 27 की पावर 400 को डिवाइड करना है 8 से।
चलो इसको सोल्व करो, आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम समझा रहा हूं, और बाइनोमियल थ्योरम याद रखना आसान ही है। अगर आप लोग थोड़ी कोशिश करोगे, शुरुआत में तोड़ने में आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी, शुरुआत में लगेगा हमें सर ये कैसे पता होगा कि ये पावर ये है, लेकिन वो अगर जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे, अगली बार वो क्वेश्चन आएगा तो आपको चीजें याद होती हुई चली जाएंगी। तो यहां पर मुझे बताओ, इस चीज को पहले तो ऐसे लिख लिया करो, इसमें भाग दोगे तो 3 बचेगा। 3 की पावर 400, आप लोग डायरेक्ट यहां पर 3 की पावर 400 बटे 8 आप लोग लिख सकते हो। अब आपके पास, या पहले ऐसे लिख लो, अगर आपको ये चीज कहीं कुछ बच्चे 1-2% बच्चे फंसे ही रहते हैं, तो वो पहले ऐसे लिख लो, नहीं तो लगेगा कि ये अचानक से कैसे लिख दिया। तो 8 का इसमें भाग दोगे तो 0, तो 3 की पावर 400। अब 3 की पावर 400 अगर अपने पास आ गई है, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास है उसको क्या लिखोगे आप लोग, 3 की पावर आप लोग 2 लिख सकते हो, क्योंकि 9 बन जाएगा। 3 की पावर 2 की पावर 200 लिख सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, या आप लोग ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको 3 की पावर 4 की पावर 100 भी लिख सकते हो, 3 की पावर 4 की पावर 100। क्योंकि यहां पर अगर डिवाइड करोगे, कैसे भी कन्वर्ट कर लो, पावर की पावर 2 का 200 से गुना करोगे तो आना तो 400 ही है, या 4 का 100 से गुना करोगे तो ये आना है। तो 81 यहां पर सोल्व करोगे तो 81 की पावर 100, और डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो इसको लिख सकते हो 80 प्लस 1 की पावर 100। तो 80 में तो 8 का भाग जा ही रहा है, तो 1 की पावर 100। मुझे बताइए क्या एक ही बचा क्या? इसको तोड़ोगे तो 9 की पावर 200 बट्टे में अपने पास 8 है। 9 को क्या लिख सकते हो, 8 प्लस 1 लिख सकते हो, तो अपने पास 200। डिवाइड कर दोगे 8 से, तो अपने पास यहां तो भाग जा ही रहा है, 1 की पावर 200, आंसर आ जाएगा 1। वहां पर कैसे भी दिमाग आपका चल जाए, हाँ और ना बताइए, क्या अब तो ये आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? जैसे मुझे एक बात बताइए, यहां पर 7 की पावर अगर 400 अपने पास है, इसको डिवाइड करना है 100 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा, चलो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब पहली बार अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे तोड़ूं, लेकिन 1 2 3 4 बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस को, और जैसे ही प्रैक्टिस करोगे उसके बाद चीजें तोड़ना आपको समझ में आना शुरू होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों को तो पता है पहले से ही कि 7 की पावर जो अपने पास 4 होता है, वो 2401 होता है, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान रखना। तो आप लोग इस चीज को, 7 की पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है, तो 2401 होता है, तो ये बहुत बढ़िया संख्या है। 7 की पावर 4 की पावर 100 लिख देता हूं, क्योंकि 7 की पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है। तो मुझे बताइए, क्या ये 24 जीरो अपने पास एक की पावर अपने पास 100 हो गया है, 7 की पावर 4 बट्टे में 100, तो 100 का यहां भाग दोगे तो इस नंबर को क्या लिख सकते हो, इस नंबर को लिख सकते हो 2400, प्लस आप लोग एक लिख सकते हो कि पावर 100 तो अपने पास चल ही रहा है, डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 का यहां भाग दोगे तब तो 0, और यहां पर अपने पास 1 की पावर 100 बट्टे में अपने पास 100, तो जो आंसर हो गया है 1 की पावर 100, तो क्या एक ही होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पहले जो चीज मैंने आपको 2 पॉइंट पढ़ाए अभी, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक तो आपको बेसिक पॉइंट पढ़ाया है, और दूसरा मैंने बाइनोमियल पढ़ाया है। एसएससी में 99.99% चांसेस होते हैं कि अपने पास अगर रिमाइंडर थ्योरम आई तो एसएससी और रेलवे में इसी से आएगी। यहां पर इनकी मैं थोड़ी सी आपको पहले क्वेश्चंस दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और फिर मैं आपको अगली जो थ्योरम होती है, फर्मेट, यूलर, ये वो, चाइनीज, विल्सन, जितने भी थ्योरम है वो मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं।
कुछ क्वेश्चंस की किस टाइप के क्वेश्चन अपने पास आएंगे वो मैं आपको एक प्रैक्टिस यानी कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, उनको मैं बताता हूं। चलिए, ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन, करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। फाइल नंबर ये है 9 नंबर, धीरज सेन, फाइल नंबर 9 है। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, क्या सभी में अलग अलग देखना जरूरी है क्या? यहां पर जोड़ेंगे नहीं, पहले जोड़ने के बजाय यहां देख लो। शेष कितना बचेगा? 3। यहां पर कितना बचेगा? 9। 25 का नियम याद होगा, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं 18, और यहां पर लास्ट के 2 डिजिट देखोगे तो 4। इन सभी को आप लोग ऐड कर लीजिए, और ऐड करते टाइम भी जैसे 18 और 9 27 हुआ, तो 27 में 25 का भाग देकर 2 लिख सकते हो वहां पर। चाहो तो इन सभी को ऐड कर लो 27, और अपने पास 7 34, और 34 में 25 का अगर भाग दोगे तो अपने पास 25 का भाग देने पर 9 बच जाएगा, ये आंसर। या मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपके पास ये बचा ऊपर, मान लो 3 9 18 और 4 बचा, तो आप लोग वापस से ये कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है, तो 27 में बचेगा 2, तो 3 2 और 4 को जोड़ लो तो भी आंसर कितना आएगा? 9। ऐसे भी कर सकते हो, या ऊपर वाला 34 पहले जोड़ लो और फिर भाग दे दो 25 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9। ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? नवीन चौधरी, डिजिट सम जो लगता है वो ओनली 9 में लगता है, याद रखिए भाई। 25 में डिजिट सम नहीं लगता। डिजिट सम या तो 9 में लगता है या 3 में लगता है, हर जगह हर कुछ नहीं लगाते। क्या हम लोग आगे बढ़े हैं? नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मुझे बताइए, अब क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को, यहां शेष, यहां पर शेष, यहां पर और यहां पर, अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? बताओ सभी लोग। यहां पर शेष देख लेना है, 34 गुना 2 68, 68 का मतलब यहां पर कितना बचेगा? 5। अलग अलग देख लेना है, 68, 68 का मतलब यहां पर कितना बचेगा? 7। यहां पर कितना बचेगा? 10। यहां पर कितना बचेगा? जब आप लोगों ने यहां पर ऐड किया, इसको डिवाइड करोगे तो 23। और यहां पर अलग अलग भाग देकर देखना आपको, जैसे बड़ी संख्या आ जाए तो आप लोग यहां पर, वैसे तो 170 होता है, 5 गुना 170, 170 का मतलब यहां पर कितना बच जाएगा? 27। ऐसे अपने पास बच जाएगा। फिर भी आपको नहीं पता लगे, अलग अलग डिवाइड करके देखना है। 73 में 34 का भाग देकर अलग से देखना है। 73 2 गुना 68, तो बचेगा कितना अपने पास? 5। ऐसे आपको करके देखना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास क्वेश्चन है 73, और अपने पास 75, ये 78, ये 57, ये अपने पास 197। नहीं भाई, ये रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन नहीं है, ये अभी चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस हैं। चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस हैं। ये फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज का कि भाग देकर जो भी शेष बचे वो हम लोग लिखते हैं। 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भाग दोगे तो 10 है, यहाँ पर भाग दोगे 23 है, और यहाँ पर भाग देकर लिखोगे 27 है। अलग अलग निकाल लिया करो। चाहो तो पहले आप लोग जोड़ सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। पहले या तो जोड़ सकते हो या अपने पास ये होगा, तो आप लोग इनको ऐड करोगे तो 27 और 23 50, 50 में फिर से आप लोग 16 लिख सकते हो चाहो तो आप लोग सभी को जोड़ सकते हो चाहो तो, या आप लोग यहां पर इसमें 27 और 23 अपने पास 50 होगा, 50 और 10 60 होगा, 60 और अपने पास यहां पर जोड़ोगे तो 72 हो गया, 72 में फिर से भाग दोगे अपने पास यहां पर किसका? 34 का, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4। ये अपना आंसर है। मुझे बताइए, क्या इस टाइप के छोटे और आसान क्वेश्चंस कर पाओगे क्या?
एक बच्चा पूछ रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है क्या? सुबह से शायद वो अब आया है, या तो उसकी आंखें नहीं खुली या कोई और प्रॉब्लम हुई है उसके साथ, कोई हादसा हुआ है और अचानक आ गया है कि ये क्लास चलती हुई मिल गई उसको आज काफी दिन बाद, क्योंकि कल एग्जाम है। कल एग्जाम है, आज कोर्स पूरा करना है, तो आज एक क्लास देख डालता हूं। एसएससी इतना भी टफ थोड़ी ना है कि मैं एक क्लास ले लूंगा और फिर क्लियर नहीं हो, नहीं। तो तुरंत उसका क्लियर हो जाएगा एक क्लास लेते ही। देखो, ध्यान से समझना। अगर आपने पास ऐसे क्वेश्चंस, ध्यान रखना, मैं अब स्किप करूंगा भाई, ये जो आसान क्वेश्चंस हैं इसमें आप लोगों को यहाँ पर सभी में अलग अलग रिमाइंडर देखना होता है और फिर उसको आप लोग इनटू करना होगा, क्योंकि अब की बार इनटू का साइन है। तो यहाँ पर भाग दोगे, भाग देकर देखना आराम से, सर्वेश्वर मूंड, आपको भाग देकर देखना है भाई। ऐसे 11 का भाग गया एक बार, यहाँ पर 4 बचा, और 11 का भाग 4 बार 44, तो ये कितना बचेगा 4, ऐसे देखना है। 68 में अगर आपके समझ में आए कि 2 बच रहा है तो लिख दो, नहीं तो आराम से देखिए आप, सर्वेश्वर मूंड आप 11 का भाग दोगे 6 बार 66, और बचेगा कितना 2। इसमें भाग दोगे तो एक बार 8 और 11 7 77, बचेगा कितना अपने पास 10। इसमें अगर डिवाइड करते हो तो 11 7 77, अपने पास बचा 4, 11 गुना 4 44, और बचेगा कितना 5। यहां पर चाहो तो -1 भी आप लोग लिख सकते हो, पॉजिटिव की जगह माइनस भी आप लोग लिख सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। अब जब इंटू करो, 10 गुना 5 50, 50 का 2 से गुना, ये इंटू करने के बजाय 50 में ही 11 का भाग दे दिया करो, तो वहां पर बचेगा कितना 6। 6 गुना 2 12, और 12 में 2 का भाग 11 का भाग दोगे तो बचेगा कितना 1, और 4 का 1 से गुना करोगे तो 4, या चाहो तो इंटू कर लो आप लोग, 50 गुना 2 100, 100 गुना 4 400, 400 में अगर 11 का भाग दोगे तो अपने पास 4 शेषफल बच जाएगा। क्या ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन मुझे बताओ सभी लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन सब 137 का इनका भाग देकर आपको देखना है। नेगेटिव बचे तो नेगेटिव भी आप लोग लिख सकते हो, याद रखना आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को। अब जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें अगर नेगेटिव कभी बचे, एग्जाम में अगर छोटा और आसान क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप लोगों के पास नेगेटिव बचे तो नेगेटिव भी आप लोग लिख सकते हो, याद रखना। जैसे यहां पर अगर भाग दे रहे हो तो 132 ही बच रहा है, या 132 में भाग देने पर -5 नेगेटिव रिमाइंडर भी आप लिख सकते हो। यहां पर क्या लिख सकते हो -2, यहां पर क्या लिख सकते हो -1, यहां पर क्या लिख सकते हो 1, और यहां पर क्या लिख सकते हो, यहां पर आप लोग लिख सकते हो अपने पास 5। और जब इंटू करोगे, 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10, 10 गुना 5 अपने पास 50, माइनस का अपने पास 50 हो गया है। और माइनस का क्या आंसर देते हैं क्या? नहीं, तो माइनस इसमें से अगर घटाओगे तो सही आंसर तो मुझे बताइए, क्या 87 होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करना भाई, सेम टाइप के जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनको आप लोग करना। ये देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक ये क्वेश्चन अलग बीच में, वो तो सेम ही चल रहे हैं, 315 का भाग, इसका भाग, इसमें हमें दहाई का अंक पूछा है। टेंस डिजिट अगर हम लोगों से पूछी है तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, याद रखना। तो मुझे एक बात बताइए, जब भी आपको टेंस डिजिट पूछे, ध्यान से समझना आप लोग, अगर 4273 में मुझे बताओ 10 का भाग देंगे तो बताइए यहां से अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा? अगर कभी भी आप लोग 10 से डिवाइड करते हो तो आप लोग मुझे बताओ कि रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा, ये बात बताओ एक बार सभी लोग। तो आप लोग कहोगे 3 अपने पास रिमाइंडर है, ये यहां पर रिमाइंडर कितना है, तो आप लोग बोलोगे सर 3 है। मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं या सिखाना ये चाह रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास कहीं लिखा हुआ है कोई भी एक नंबर है
उसमें 10 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 3 है तो बताओ इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर रिमाइंडर अगर 3 है तो जरूर यूनिट डिजिट कोई भी नंबर हो जरूर 3 रही होगी। क्या उल्टा सोच सकते हो क्या? तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल मैं उल्टा सोच सकता हूं, यहां पर 3 अपने पास है। जैसे कहीं पर अगर अपने पास है, ऐसा अगर लिखा हुआ है 4273 में 100 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे कि सर 100 का भाग देने पर रिमाइंडर जो होगा वो 73 होगा। तो 10 का भाग देने पर तो लास्ट की डिजिट रिमाइंडर बचती है। 100 का भाग देने पर लास्ट की 2 डिजिट रिमाइंडर बचती हैं। अगर कोई हम लोगों से कभी बोले क्वेश्चन में एक नंबर n है, इसमें 100 का भाग देने पर रिमाइंडर जो अपने पास है वो 43 है, तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी n कोई बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन उसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो जरूर 43 रही होंगी। हम लोगों को उल्टा सोचना है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो जब अपने पास दहाई का अंक अगर पूछ रहा है कभी किसी आसान क्वेश्चन में, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में आपको 100 का भाग देना है और जो शेष बचे वो अपने पास जो 2 डिजिट शेष बचे तो वो इकाई और दहाई दोनों का अंक आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो चीजें अगर क्लियर हुई हैं तो ध्यान से समझना आप लोग। 13799 इंटू अपने पास 96 इंटू 996 में अगर हम लोगों से लास्ट की 2 डिजिट पूछी है तो 100 का भाग दे दो। जो आंसर अपने पास आएगा वो लास्ट की 2 डिजिट आएंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पढ़ो, क्या चीज समझ में नहीं आई? याद करवाता हूं आपको। कोई भी नंबर में 100 का भाग देने पर अगर आपके पास जो शेष पर बच रहा है तो याद कर लो पढ़ना भाई आप कि इसके लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी वो 52 होंगी। ये जो बचता है वही लास्ट की 2 डिजिट आती हैं, ये याद कर लो भाई आप। इसको याद कर लीजिए। और ये अगर याद है तो मैं समझाता हूं फिर आपको। यहां पर भाग देना है 100 में लास्ट की 2 डिजिट में भाग देना है, तो 99 तो बड़ा नंबर हो जाएगा। 99 से फिर इंटू करोगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा। यहां पर 99 बचा, यहां 96 बचा, यहां 96 बचा। उनको अगर इंटू कर लोगे तो वो तो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, इसमें क्या बचेगा -1, इसमें क्या बचेगा -4 और इसमें भी क्या बचेगा -4। इंटू करोगे, मुझे बताइए इसको इंटू अगर किया तो माइनस माइनस और माइनस माइनस का 16 आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और माइनस का 16 अगर आना है तो रिमाइंडर माइनस का 16 होगा, या मुझे बताओ फाइनल रिमाइंडर अपने पास 84 होगा। तो आप कहोगे सर फाइनल रिमाइंडर 84 होगा। और अभी भी मैंने आपको रटवा दिया है, याद करवा दिया है कि अगर कोई भी नंबर में जो भी ये नंबर अपने पास है इनको 100 का भाग देने पर अगर अपने पास 84 अपने पास रिमाइंडर अगर है तो उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो ये नंबर बड़ा सा नंबर कोई होगा, इंटू करने पर बहुत बड़ा आएगा। लास्ट की 2 डिजिट 84 होंगी तो यूनिट डिजिट 4 है और टेंस डिजिट कितनी है 8 है। तो दहाई के अंक को निकालने का तरीका ये होता है आसान क्वेश्चन में। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? बताइए भाई, 8 नंबर में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। तो 8 नंबर में जो डाउट है वो बताइए, मैं आप लोगों को समझा देता हूं सभी लोगों को। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो बताओ कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। टाइप नंबर 8 में कल जो मैं करवा के गया हूं यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन, इसको एक बार रोकते हैं। फाइल में अपलोड करवा दूंगा। इस चीज को हम लोग एक बार रोकते हैं, फाइल नंबर 9 को। उससे पहले 8 का जो क्वेश्चन टाइप है उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग बताइए
34 तक कोई डाउट है तो आप लोग बात कीजिए। 23, 26, 23 और 26। 26 नंबर मैं पहले बताता हूं, फिर मैं 32 बताता हूं। 3 की पावर 32 को 50 से अगर विभाजित किया जाए तो भागफल ये प्राप्त होता है। तो एक्स वाई अंतिम दो अंक हैं, तो वाई का मान आप लोग बताइए। 3 की पावर अपने पास 32। आज की क्लास में क्योंकि ये चीजें मैं समझा चुका हूं, अब आपको बिल्कुल अच्छे से ढंग से समझ में आएगा। अगर कोई भी नंबर को 50 का भाग देना है, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे अपने पास 8 को 50 का भाग देना है, तो एक नियम ये होता है, जब भी अपने पास कोई संख्या को 50 से अगर डिवाइड करना है तो ऊपर वाले नंबर को डबल कर दिया करो। ये अपने पास 16 और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया करो। ये अपने पास नियम है 50 का भाग देने का। क्या ये आपको पता है क्या? आलोक, लास्ट के 2 डिजिट तो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। पहले अपने पास क्योंकि कुछ इसमें जो है ना, रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी कि जब भी किसी संख्या को 50 का भाग देना है तो ऊपर वाले नंबर को 2 से इंटू कर दिया करो और 2 डिजिट छोड़कर आप लोग पॉइंट लगा दिया करो। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्यों क्या कर रहा हूं मैं? ऊपर नीचे 2 से गुना कर रहा हूं। 2 से ऊपर नीचे गुना तो कर ही सकता हूं किसी नंबर को। तो ऊपर तो आ गया 34 और नीचे कितना आ गया अपने पास 100। तो आंसर कितना आएगा अपने पास 34। बोलिए समझ पाए हो क्या? यहां पर रिमाइंडर नहीं है, भागफल है। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर तो थोड़ी देर, यहां पर तो भागफल है। तो किसी चीज में मुझे बताइए, दो का अगर हम लोग यहां पर ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे 32 को 50 का भाग देना है, तो 50 का भाग देना है तो ऊपर वाले नंबर को डबल कर दिया करो। तो मुझे बताइए क्या 0.64 आ जाएगा क्या? तो इसको सोल्व करने पर कोई बड़ा सा नंबर आएगा। लेकिन मुझे बताइए, अगर मैं चेक कर लूं अपने पास यूनिट डिजिट, अगर मैं चेक कर लूं यहां पर यूनिट डिजिट, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 गुना इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो कोई बड़ा सा नंबर होगा, तो मुझे बताओ उसकी यूनिट डिजिट तो क्या 1 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको ऊपर वाले को दो दो से गुना करके और 2 डिजिट छोड़कर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से गुना करोगे तो 100 हो गया। तो नीचे से 100 हटाकर हम लोग बोलते हैं कि इसको इंटू करेंगे 2 से और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। लेकिन ये कोई नंबर जो है 3 की पावर 32, ये एक बड़ा सा नंबर आएगा, उसका यूनिट डिजिट तो क्या 1 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1 होगा। इसका विकास सानी, क्या इसका यूनिट डिजिट 1 होगा? ये नहीं पता क्या आपको? विकास साहनी, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो अपने पास 1 होगा 3 की पावर 32 को सोल्व करने पर। कल की क्लास आप देख कर आओ अगर आपको ये चीज नहीं पता तो। यहां पर कल का आप लोग देख कर आइए। ये अगर ऊपर नीचे मैंने 2 से इंटू कर दिया है तो नीचे तो बन गया अपने पास 100, और इसकी यूनिट डिजिट अगर आपको पता नहीं लगा कि एक कैसे आया, तो कल की क्लास मेरे भाई आपको देखनी पड़ेगी। तो 2 का 1 से इंटू करोगे तो ये नंबर लास्ट में तो बनेगा 2, उसके बाद आगे इंटू करते जाओगे बहुत बड़ा नंबर बनेगा। डिवाइड करोगे 100 से, तो मुझे बताइए क्या 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएंगे क्या? और 2 डिजिट छोड़कर अगर पॉइंट लग जाएंगे तो लास्ट जो डिजिट रहनी है वो तो क्या अपने पास 2 ही रहनी है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3 की पावर 32, यूनिट डिजिट अपने पास 1 कैसे? इसके लिए हम लोग 4 का भाग देते हैं, और जब 4 का भाग देते हैं और शेष 0 बच जाता है तो 3 की पावर 4 छोड़ देते हैं। 3 की पावर 4 81, 81 का यूनिट डिजिट अपने पास 1। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 23 में भी प्रॉब्लम थी। 23 नंबर में तो कल याद करो आप, कल की क्लास थोड़ी सी, जब भी ऊपर वाले फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल में जब भी फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो, फैक्टोरियल 5, 6, 7, 8, 9, इनमें तो अपने पास वो प्रत्येक नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहां पर प्रत्येक नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और जब भी कोई नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो पावर हम लोग 4 छोड़ते हैं। 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो पावर हम लोग 4 छोड़ते हैं। 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो पावर 4 छोड़ेंगे। 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो पावर हम लोग 4 छोड़ते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए। यहां पर
कभी भी कोई नंबर जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, याद रखना 4 से बड़ा, ये फैक्टोरियल का साइन होता है 9235, ये अपने पास फैक्टोरियल का साइन है, या हम लोग फैक्टोरियल ऐसे बना देते हैं। तो जब भी 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल आ जाए, नेम क्या है, ऊपर वाली पावर में 4 का भाग देते हैं और हम लोग शेष छोड़ते हैं। ऊपर वाली पावर में 4 का भाग देते हैं और उसके बाद हम लोग शेष जितना भी बचे वो हम लोग छोड़ते हैं। अगर शेष कभी 0 बच जाए, जैसे कहीं लिखा हुआ है 4 की 2 की पावर फैक्टोरियल 6, तो इसमें 4 का भाग दोगे तो शेष 0 बच रहा है, और 0 बच जाए तो 2 की पावर फिर 4 छोड़ते हैं। ऐसा कल बताया था, बताइए याद है क्या? तो यहां पर जब भी गौरव उसमें भाग देते हो आप 4 का, इसमें 4 का भाग देने पर अगर कभी 0 से छोड़े तो आपको पावर 4 लिखनी है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है भाई। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, मुझे बताओ 8 की पावर 4 जो होगा अपने पास, क्या 6 होगा क्या? अपने पास यहां पर 2 की पावर 4 भी कितना होगा? 6। 6 की पावर कुछ भी हो 6, 9 की पावर कुछ भी हो, अपने पास यहां पर 1 आएगा अगर 9 की पावर इवन है तो 6 6 18 और 1 19, तो लास्ट डिजिट क्या 9 आनी है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? ये तो कल भी बताया अमन कि लास्ट की डिजिट में अपने पास, ये तो क्वेश्चन करवाया है। थोड़ी उनकी प्रैक्टिस बार बार देखा करो अगर आपका मैथ्स थोड़ा वीक है तो भाई। एक दो बच्चों ने ही पूछा मन, और आप मेरे बताने के बाद पूछ रहे हो कि कैसे कर सकते हैं। फैक्टोरियल में मैं बता चुका हूं कि 4 का भाग देने पर अपने पास 0 शेष फल बचता है, 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो। ठीक है बाबूलाल, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा ही करने की। 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल होते हैं उसमें 4 का भाग, नियम याद करो आप, नियम याद नहीं करते हो अमन आप, कि जैसे 2 की पावर 34 है, तो नियम ये होता है कि एक तो अपने पास 4 का भाग देने पर जो शेष बचे वो छोड़ दो, और एक 2 की पावर 34 है, फैक्टोरियल अगर है तो इसमें 4 का भाग पूरा जाता है फैक्टोरियल में, और 4 का भाग जब पूरा जाए 0 शेषफल बचे तो 0 नहीं लिखकर 2 की पावर 4 लिखता है। देखना अपने पास ये जो है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अपने पास यहां पर दहाई के अंक के लिए कुछ नियम होते हैं भाई। इकाई का अंक मैंने पहले पढ़ा दिया है। अगर टेंस डिजिट आपको निकालनी है तो उसके अपने पास बहुत सारे नियम होते हैं। ध्यान रखना, एसएससी के लिए अपने पास यूनिट डिजिट ही आती है। टेंस डिजिट अगर निकालनी है तो उसके बहुत सारे मैं नियम मैं बताऊंगा, अभी आपको पढ़ाया नहीं है मैंने। यहां पर एक चीज आप लोग छोटी सी आप लोग याद रखिए, एक चीज याद कल ही हम लोग याद करेंगे उसको, क्योंकि वो साथ याद रखनी पड़ेगी और फिर हम लोगों को उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब आपका एग्जाम है, कल से एग्जाम्स आपके शुरू हो रहे हैं, प्री के एग्जाम। अच्छे से भाई आप लोग तैयारी करो बढ़िया तरीके से, सभी लोग ध्यान रखना। आप लोग जब भी एग्जाम में आप लोग बैठते हैं, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। वहां पर अपने पेपर को, जैसे ही आपके सामने अगर पेपर आता है, जो जो क्वेश्चंस आपको आते जाएं उसको करते चलो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसको आप लोग छोड़ते चलिए। पेपर आपका टफ भी बन सकता है, पेपर आपका आसान भी बन सकता है। कोशिश करना कि आपके पहले 3 जो पोर्शन है, मैथ्स टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैथ्स को रखिए आप लोग लास्ट में। पहले 3 पेपर, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का जो पेपर है, कोशिश करना वो 30 से 35 मिनट तक आप लोग सोल्व कर पाओ। 30 से 35 मिनट में अगर सोल्व कर पाते हो आप लोग उस पेपर को, तो बचे हुए जो मैथ्स है वो 25 से 30 मिनट में आपसे आसानी से सोल्व हो जाएगा। और उसमें चाहे टफ आ जाए चाहे आसान आ जाए फिर फर्क नहीं पड़ता। अगर टफ आ गया तो भी 20-22 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, अगर कैलकुलेटिव आ गया तो। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आपने अगर इनको पढ़ा है, थ्योरी को पढ़ा है, इन चीजों को अगर पढ़ लिया आपने शुरुआत से, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा मैथ्स के अंदर, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है ना? तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए कि जैसे ही जो क्वेश्चन नहीं आया उसको आप लोग छोड़ दो, और ज्यादा क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं। बिना मतलब के आपको आंसर नहीं देने कि कहीं में ए भर दो, किसी में बी भर दो, किसी में सी भर दो, किसी में डी भर दो। भरना भी चाहो जो क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं तो या तो सभी में सी भरना, या सभी में डी भरना, या सभी में ए भरना, या सभी में बी भरना। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो आपका ठीक ठाक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 9 की पावर 4 का मन यूनिट डिजिट देखिए क्या होता है। 9 की पावर 4 एक बार निकालो आप,
कैलकुलेटर से 9 की पावर 4 करो और उसका यूनिट डिजिट देखो क्या होता है। अमन भाई आप बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हो, बिल्कुल जैसे यहां से गए कल फिर उठ कर आ जाओगे, फिर चले गए कल फिर से उठ के आ जाओगे। दिक्कत ये है आपके साथ, दिक्कत ये है कि 9 की पावर इवन ओड इनके नियम मैंने बताए हैं, लेकिन आप उनको पढ़ते नहीं हो भाई। कल मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिन बच्चों का एग्जाम है कल उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम आप लोग देना सभी लोग। बाय बाय, टेक केयर।